नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट में। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ आपको पता होगा कि भारत ने 1 जुलाई 2022 के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन कर दिया है। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या चीज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्यों बैन किया है, अगर बैन ना करते तो हमारे पास क्या ऑप्शंस था, बैन कर दिया है तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, अगर कोई वायलेट करता है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के प्रोविजन को तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके अलावा लीगल प्रोविजंस को भी हम लोग डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। ओके, नाउ भारत ने क्या डिसाइड किया है कि 1 जुलाई 2022 के बाद से अब कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स का उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों फैसला लिया गया? क्योंकि लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक्स के कारण से बहुत ज्यादा कचरा जो है उत्पन्न हो रहा था पूरे देश में। इसलिए फैसला लिया गया कि अब से सिंगल यूज प्लास्टिक का जो मटेरियल है 21 प्रोडक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक वाले 21 प्रोडक्ट पर जो है कंप्लीटली बैन कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ अब सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है कि ये बताइए कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या चीज होता है। नाउ अगर हम लोग टेक्निकल डिटेल्स में जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बोला जाता है जिसकी थिकनेस जो है 120 माइक्रोन से कम हो। 120 लेस देन 120 माइक्रोन, इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। ना ये तो एक टेक्निकल हो गया। बाकी सिंगल यूज का क्या मतलब है? सिंगल यूज का मतलब है ऐसा प्लास्टिक जो हम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे कि आप कानों में जो कॉटन का बड्स होते हैं उसको हम एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद निकाल के फेंक देते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक के कांटे वाले चम्मच जैसे चाउमीन खाते हैं, स्ट्रॉ जो हम लोग जूस पीते हैं, ये सब एक ही बार यूज करते हैं ना। स्ट्रॉ एक ही बार यूज करते हैं। प्लास्टिक का चम्मच जिसे चाउमीन खाया सिंगल टाइम यूज किया। ऐसे नॉर्मल जो केक काटने वाला जो चाकू होता है प्लास्टिक का, वो सिंगल टाइम यूज किया हमने। तो जो प्लास्टिक हम लोग सिंगल टाइम यूज करते हैं उसके बाद उसको हम यूज नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। तो भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक 21 प्रोडक्ट को बैन किया है। 21 प्रोडक्ट को। ना वो प्रोडक्ट क्या क्या है आप चाहें तो एक बार गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन से। ऑल दो मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे कि मैंने इनके तो नाम बोल ही दिए। उसके अलावा पॉलीस्टीरीन फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेनर्स, वो जो आप प्लास्टिक वाले जो आपने ग्लास देखा, ये वाला ग्लास, स्ट्रॉ, ऐसी प्लास्टिक के चम्मच, ये पॉलीथीन इस टाइप के, ये सब बैन कर दिए हैं। और वाटर बॉटल नहीं बैन किया गया। ध्यान दीजिए, वाटर बॉटल नहीं बैन, क्योंकि वो सिंगल टाइम यूज नहीं करते हैं, आप उसको रीयूज भी करते हैं, बारी बारी यूज करते हैं ले जाके। नाउ एक क्वेश्चन निकल के ये आता है कि ये बताइए कि किस अधिनियम के तहत या किस रूल के तहत ये बैन किया गया है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत ये चीजें बैन करी गई हैं। ऐसी चीजों को प्रोहिबिट किया गया है, इनके मैन्युफैक्चरिंग की, इम्पोर्ट को, स्टॉकिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल्स को और यूज को, ऐसे कैरी बैग्स वगैरह या ऐसी चीजों को बैन किया गया है वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन। अब ये वाला स्लाइड हम लोग अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा ये चीज है कि बात ये है कि ऐसा पहले भी किया गया है, बट ये बहुत फेलियर वाला स्टेप है। हर बार ये फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि इसके अलावा आप ऑप्शन भी नहीं बताते हो ना। आप कहते हो ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया, XYZ सब बैन कर दिया। अरे बैन कर तो दिया ठीक है, लेकिन उसका कुछ सॉलिड ऑप्शन होना चाहिए ना, जो सस्ता हो, सॉलिड हो, उसी के हिसाब से हो, तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो उसका ये तरीका लिखा हुआ आप आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। पहली बात हम लोग देख लेते हैं एक बारी कि हाउ मच सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट टू कंट्री जनरेट। सबसे ज्यादा कौन सिंगल यूज प्लास्टिक जनरेट करता है? तो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक जो जनरेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, फिर यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, फिर साउथ कोरिया के द्वारा, और मेरा प्यारा भारत महान जो है वो आता है, हमारा प्यारा भारत महान वो आता है बहुत बॉटम पे। यानी कि किलोग्राम के हिसाब से देखें तो
आप पर पर्सन इन सेलेक्टेड कंट्री 2019 में इन किलोग्राम के हिसाब से देखिए तो 4 किलोग्राम भारत के हिसाब से आया 2019 में, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखिए 4 के 60 आ रहा है। तो यानी कि जो कंट्रीज बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत डिसेंट कंट्री आपको दिखाई देते हैं, सबसे ज्यादा तो कहर इन्होंने मचा के रखा है। बट ऑल्सो इंडिया इतना अच्छा स्टेप ले रहा है अपने यहाँ बैन करने का, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस लिस्ट में देखिए कि कौन सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक जनरेट कर रहा है। ये लोग प्लास्टिक ले जाके फेंकते हैं किसमें, डेवलपिंग कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, उन लोगों पे जाके फेंक देते हैं। नाउ ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जापान जो इतना पिद्दी सा कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कितना सारा सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वेस्ट करता है। तो भारत का नाम तो वैसे ही बदनाम किया जाता है कि इतना बड़ा कंट्री, इतना देखने में लगता है ना, लेकिन अगर इस हिसाब से आप देखिए मिरिंडा फाउंडेशन के इस रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो भारत तो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करता है ना। कुछ दिन पहले कनाडा ने अपने यहाँ बैन किया था हार्मफुल सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। इसमें उन्होंने क्या क्या बैन किया था यहाँ पे लिखा हुआ है, चेकआउट बैग, कटलरी, उसके अलावा फूड कंटेनर्स, रिंग कैरियर्स, स्टिक्स एंड स्ट्रॉज को, इस सब को इन्होंने बैन किया था अपने यहाँ कनाडा ने। ये भी आप पॉइंट आप चाहे तो कहीं मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप ले रही है। देखो इससे पहले जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है इसको प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके रखा हुआ है अपने। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल एक अलग स्टेट ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर रही है ना। अगर कोई ऐसी चीजें वायलेट करता है और रिपीटेडली वायलेशन करता है तो सबसे पहले तो 5,000 का पेनाल्टी लगेगा। लेकिन अगर कोई लगातार जो है इस प्रकार की चीजों को इनवाइट करता है, बैन मानता नहीं है, तो 1 लाख रुपए का तो इनके ऊपर क्या होगा, 1 लाख रुपए का लगेगा पेनाल्टी। दूसरा क्या चीज लग जाएगा, इधर सादा क्या लगेगा, पहला चीज यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग है कि 1 लाख का जो है पेनाल्टी। नाउ सेकंड चीज क्या लगेगा, सेकंड चीज लगेगा इनको 5 साल का 5 years जो है इम्प्रिजनमेंट। नाउ जेल पहुंचा दिया जाएगा, ये दोनों किया जा सकता है। वायलेटर रिपीट करते हैं तो फाइन 5,000 का है, और अगर कंपनी ऐसा कुछ करती है तो इनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। नाउ अब तो बात ये है कि ये कहानी कब से कब तक चल रही थी, हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आप लोग जरूर पढ़िएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बताया गया, ऐसे क्वेश्चन में निकल के आया था एक बार यूपीएससी। तो ये ड्राफ्ट तभी तैयार किया गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स को क्या कर दीजिए, आप बैन कर दीजिए। लेकिन कहानी चलती चली गई। नाउ अभी डिसाइड किया गया है कि जो है हम पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन कर रहे हैं। अक्टूबर 2021 से एक बैन लगाया गया था कैरी बैग पे, जो वर्जिन कैरी बैग, वर्जिन जो कैरी बैग्स हैं या जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक हैं लेस देन 75 माइक्रॉन्स, तो उनको जो है बैन किया गया। कैरी बैग तो बहुत पहले से बैन किए गए थे, लेकिन अभी कुछ और आइटम्स पे जो है इस प्रकार का बैन लगाया गया। तो ये सब बात थी प्लास्टिक बैन को लेकर। आई होप की चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए कवर हो गई हैं। अब एक चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ था, जो मैंने आपसे कहा था कि हम अभी कुछ देर बाद डिसाइड करेंगे कि यार देखो बार बार ये प्रोग्राम फेल होता है और ये भी अभी जो आया है ये भी फेल ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका कोई जब तक आप अच्छा ऑप्शन नहीं लेकर, जब विकल्प बताओ ना ऑप्शन बी क्या है इसका, तब तक ये चीज अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। सिर्फ आप पॉलिसी लेकर आएंगे और खत्म हो जाएगा। नाउ क्या कर सकते हैं अगर ऐसे प्लास्टिक फेलियर को अवॉइड करना है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हार्मोनाइज के लिए ग्लोबल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स के साथ आप सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर आइए, ऐसा लाइए कि रिसाइकेबल हो ना, आप उसको इकट्ठा कीजिए और रिसाइकिल कीजिए। उसके अलावा प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए ना, जो पत्ता बना रहे हैं, ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ बना रहे हैं, कॉटन बड्स बना, इनकी जिम्मेवारी करिए कि जहां बेचें उनसे खरीदें और इसको डिकम्पोज करें, उनकी जिम्मेवारी होगी। लिमिटेड वर्जिन प्लास्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए, इस पर कानून बनाना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सर्कुलर रिसाइकलिंग पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो इस पे भी आपके ये तरीके हैं, आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। फोसिल फ्यूल्स पे जो सब्सिडी दी जाती है, जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो इस पे सब्सिडी मिलता है इनको फोसिल फ्यूल्स पे, ईंधन पे बनाने के लिए, तो उसको जो है सब्सिडी हटाइए, महंगा पड़ेगा, खुद नहीं बनाएंगे। उसके अलावा फॉर्मलाइज कीजिए प्लास्टिक पोल्यूशन क्लीनअप को, प्लास्टिक पोल्यूशन क्लीनअप को फॉर्मलाइज करने का काम कीजिए, औपचारिक करने का काम कीजिए, आम जनजीवन के लोगों के बीच में इसको पहुंचाइए कि प्लास्टिक यूज करोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ना ये 6 पॉइंट आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं, आप यूज कीजिए इसको। बस इतनी सी बात थी इस वीडियो में। ना अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पे
जाके हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।